आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अम्रपाली साधना क्या होती है? अम्रपाली साधना कैसे इस साधना को सिद्ध किया जाए और कैसे इस साधना को सिद्ध करके इस अप्सरा को अपने पास बुलाया जाए। ये अप्सरा देखने में तो बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिय और बहुत ही प्यारी होती है। यदि एक बार इसे आप देख लो तो आप मनमोहित हो जाते हो। इस साधना कैसे की जाती है और इस साधना के क्या क्या नियम और क्या क्या वर्णन होते हैं। अम्रपाली साधना, अम्रपाली अप्सरा के बारे में कहा जाता है। क्या कहा जाता है अम्रपाली साधना और परी के बारे में? आइए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा चैनल है हमारा, लेकिन आने वाले समय में यकीनन ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी जो बताई जाती हैं, जो साधनाएं वो आपको सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं, उसके बारे में बताया जाता है। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको अम्रपाली अप्सरा के बारे में बताया जाते हैं। वैसे तो अम्रपाली अप्सरा स्वर्ग की अप्सरा है। भगवान इंद्र भी इनके दीवाने थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि इंद्र भगवान भी इनके मनमोहित पीछे थे, क्योंकि इंद्र भगवान, ऐसे कहा जाता है, परियों का, अप्सराओं का जो देवता है वो इंद्र भगवान है। ठीक है, ये अम्रपाली साधना ऐसी थी कि इंद्र भगवान भी इन्हें अपना नहीं कर पाए थे। इंद्र भगवान ने भी बहुत सी कोशिश की, बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की। उन्होंने स्वयं कामदेव की भी सहायता ली कि इस इंद्रपाली को मैं अपना बना लूँ और अपनी पास इसे स्वर्ग में रख लूँ, लेकिन ये किसी के गुलाम नहीं बन सकती, किसी के पास नहीं रह सकती। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशें ही पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके चली जाएगी। ये ऐसा नहीं जैसे कि मैंने आपको कई साधनाओं में बताया है कि अगर आपसे सिद्ध कर लो तो ये आपके साधना आपकी गुलाम बन जाएगी, आपके पास हमेशा रहेगी। अम्रपाली अपने आप में ही तेजस्वी है, इसके वर्णन अपने आप में ही अमोघ है। अगर ये कोई कार्य कर ले या ये किसी कार्य के बारे में सोच ले तो वो कार्य कभी रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में इतनी तीव्र और शक्तिशाली है कि शायद ही कोई दूसरी अप्सरा हो। वैसे तो इससे अप्सराएं भी जलती हैं, क्योंकि ये अपने आप में बेहद ही हसीन और बेहद ही खूबसूरत है। अम्रपाली साधना और अम्रपाली अप्सरा क्या है? अम्रपाली साधना को तब सिद्ध किया था भगवान शंकर और भगवान महादेव, देवों के देव, अम्रपाली को किस प्रकार सिद्ध किया था। अम्रपाली को सिद्ध करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। ये उद्देश्य था कि जिस प्रकार देवी देवताएं किसी को भी वरदान दे दिया करते थे, या कोई भी उनकी साधनाएं करके किसी भी ईश्वर की या किसी देव की या अपने इष्ट देव की, जैसे इसमें हमारे भगवान विष्णु हुए या भगवान महादेव हुए, देवताओं को से सिद्ध करने का यही था। अगर कोई उनसे वरदान लेके उस वरदान का अनुचित उपयोग करे या उस वरदान से स्वयं ईश्वर को हानि या ईश्वर के को कष्ट पहुंचाना चाहे, तो इस अम्रपाली साधना या अम्रपाली अप्सरा का प्रयोग किया जाता था। ये अम्रपाली अप्सरा, तब इसका इजाद किया गया अम्रपाली अप्सरा के बारे में। आज तक आपने ये बहुत कम सुना होगा कि अम्रपाली अप्सरा क्या है। जब भगवान शिव शंकर ने इसे अम्रपाली अप्सरा को बनाया था तो इसे इसलिए ही बनाया गया था ताकि ये किसी भी कार्य में जाकर किसी का भी मन मोह ले, और किसी का भी मन मोहने का अर्थ ये है कि किसी को भी अपने वश में कर ले। ये अम्रपाली अप्सरा अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि ये किसी भी देवी या देवताओं का अपना मन तरफ आकर्षित कर सकती है, जो इसे आज तक इंद्रदेव भी इसे हासिल नहीं कर पाए। तो अम्रपाली अप्सरा की साधना कैसे की जाए, ये अपने आप में बेहद ही मान्य है कि आप अगर इसकी साधना कर लो अम्रपाली की, ठीक है, तो आपको कोई भी परेशान होने की या किसी भी समस्या में डूबे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अम्रपाली अप्सरा, ये अम्रपाली अप्सरा वो सारे आपके काम करेगी जो आप इसे चाहते हो। अगर ये आप एक बार प्रसन्न हो जाए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये आप पे एक बार प्रसन्न हो जाए तो ये आपके साथ ही रहने लगेगी।
लेकिन ये अपनी मर्जी से रहेगी। ये नहीं कि आप इसे सिद्ध करके इस पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर लो या ऐसे कहने लगो कि नहीं तुम्हें हमने बांध रखा है वचनों में। ये किसी के वचनों में भी नहीं रहती। ये सिर्फ तुम्हारा कार्य करती है, और कार्य करके जो भी हो तुम्हारा कार्य तामसिक, जिस प्रकार का भी तुम्हारा कार्य तामसिक या कोई भी वैदिक कार्य है वो कर देती है जो आपसे चाहते हो। ये कार्य बड़े आराम से करती है, बड़े स्थिरता और अगण्यता, बड़े ही वर्णन तरीके से ये अपने कार्य करती है। अच्छा, कार्य करने की सफलता इस प्रकार है कि ये देवताओं को भी के आगे से भी निकल जाए और देवता इसके बारे में पता नहीं चल पाता कि वाकई में कोई शक्ति उनके पास आई और उनके ही राज लेके चली जाए। जब ईश्वर ने इसे बनाया था, जब असुरों के बारे में हमने आपने देखा होगा, देवी देवताओं के जैसे असुरों के बारे में हमेशा युद्ध चलते रहते थे। असुर माने राक्षस, कुल जाति के लोग जो देवताओं से लड़ने के लिए और अप्सराएं हासिल करने के लिए इनमें हमेशा युद्ध चलता रहता था। और इंद्रलोक भी उनसे हमेशा, इंद्रलोक में भी उन चीज़ों का खतरा बना रहता था। तो अम्रपाली को पाने के लिए असुरों ने भी बहुत प्रयास किया। देवताओं से काफ़ी उन्होंने उनसे काफ़ी, ये कहा जाता है, काफ़ी युद्ध किए या काफ़ी चुनौती दी अम्रपाली साधना को हासिल करने के लिए, ये अम्रपाली को अपने पास बुलाने के। लेकिन अम्रपाली सिर्फ अपनी मर्जी से ही आती है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसका साधक या कोई उसका शिष्य उसे दिल से पुकारे तो वो दौड़ी चली आती है अपने साधक के पास। लेकिन साधक को बुलाने का तरीका उसके प्रति इतना होना चाहिए जैसे कोई किसी चीज़ में डूब जाए, जैसे मछली पानी में चल जाती है ना, तो ऐसी ही दीवानगी आपकी अम्रपाली की तरह होनी चाहिए। अगर आप अम्रपाली को पाना चाहते हो या इसकी साधना सिद्ध करना चाहते हो तो कैसे करें? इसकी साधना करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक स्थान ग्रहण कर लें और घर में कोई खाली स्थान रख लें। घर हो या कोई बाहरी स्थान हो या आपका कोई शमशान हो, वहाँ भी आप जा सकते हैं। ये कोई ऐसी नहीं है अम्रपाली कि ये बहुत ही देखने भयानक, ये आपके सामने होगी। इसे इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हो। बाकी की जान